नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी विषय के 20 अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में जो फाइनल पेपर होता है हिंदी का, उसमें 32 अंक के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी तैयारी हम हमारे चैनल के माध्यम से हम करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। पहला ऑप्शन है 20वीं, दूसरा 30वीं, तीसरा है 25वीं, चौथा है 40वीं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सिल्वर वेडिंग कहानी के से लिया गया है, जिसमें जो यशोधर बाबू है लेखक हैं, है ना, उनका जो विवाह की वर्षगांठ है वो 25वीं वर्षगांठ मनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 25वीं वर्षगांठ। हमारा अगला प्रश्न है, जूझ के पाठ के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, तीसरा है विष्णु खरे, चौथा है ओम थानवी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आनंद यादव। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां रस माना गया है करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, वात्सल्य रस। तो दोस्तों, 10वां जो रस है वो होता है वात्सल्य रस। तो सही आंसर होगा वात्सल्य रस। हमारा अगला प्रश्न है, यामा काव्य संग्रह है मीराबाई का, महादेवी वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, जयशंकर प्रसाद का। तो जो यामा काव्य संग्रह है वह है महादेवी वर्मा का। तो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे का असल नाम था बाबू सिंह, दीवान सिंह, चांद सिंह, सूरजभान। तो सही आंसर होगा चांद सिंह। अगला प्रश्न है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, यह वाक्य है। एक संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, यह संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ वह अच्छा खेला परंतु हार गया, तो खेलना और हारना एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? अभिनय, दृश्य, संवाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो रेडियो नाटक होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम सुनकर ही समझ सकते हैं, अर्थात वो दिखाई तो देते नहीं हैं, अभिनय हम उसका देख नहीं सकते हैं, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा संवाद। अर्थात हम नाटक को संवाद सुनकर ही समझ सकते हैं या उसका आनंद ले सकते हैं। तो रेडियो नाटक में अनिवार्य होगा संवाद। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें पत्रकार का प्रकार नहीं है। पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, संवाददाता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संवाददाता। संवाददाता जो है पत्रकार का प्रकार नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यशोधर का पूरा नाम है यशोधर बाबू, एडी पंत, वाईडी पंत, ओडी पंत। तो इनका असली नाम यशोधर बाबू का जो होता है वो है वाईडी पंत। इसका सही आंसर होगा वाईडी पंत। हमारा अगला प्रश्न है, आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज होना। तो इसका सही आंसर है कुछ समझ में ना आना। हमारा अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ है रेखाचित्र, संस्मरण, आलेख, एकांकी। तो काला मेघा पानी दे जो पाठ है वो एक संस्मरण है। तो सही आंसर होगा संस्मरण। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है? कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा, गर्म कपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सूती कपड़ा, क्योंकि खुदाई में क्या मिला था? सूती कपड़ा। सूती कपड़े से क्या प्रमाण मिलता है कि सिंधु सभ्यता में कपास उगाए जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, बाइट, नेट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि टीवी प्रसारित खबरों में विजुअल की भी आवश्यकता होती है, बाइट की भी आवश्यकता होती है, नेट की भी होती है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ। जो वर्तमान में जो अखबार छापे जाते हैं, जो कारखाने होते हैं, जो मशीनें होती है, उनका जो आविष्कार है किसने किया? पहला ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी। तो सही आंसर होगा चीन। तो जो वर्तमान में छापाखाना है उसका आविष्कार चीन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शीरीष के वृक्ष होते हैं कांटेदार, छायादार, मीठे फलदार, नुकीले। तो दोस्तों जो शीरीष के वृक्ष होते हैं वो होते हैं छायादार वृक्ष। अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध। तो पहलवान की ढोलक जो है एक प्रकार की एक कहानी है, अर्थात ये कौन सी विधा होगी? कहानी विधा। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में से आधारित है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, दयालुता। तो अंबेडकर जी ने समानता वाले समाज की कल्पना की। तो सही आंसर होगा समानता। हमारा अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा गया है? करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस। तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति हुई? करुण रस की, विभत्स रस की, शांत रस की, भयानक रस की। तो इसका सही आंसर होगा विभत्स रस। फिर हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है खंड चित्रण, संपूर्ण चित्रण, चित्र नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो महाकाव्य होते हैं उसमें नायक के संपूर्ण जीवन के चित्रण का वर्णन होता है, अर्थात समग्र चित्रण होता है। सही आंसर होगा संपूर्ण चित्रण। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।